चलिए, ओके मेरे बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? बढ़िया, ठीक है हो? घर में सब ठीक है? अंकल आंटी बढ़िया? बारिश ने परेशान कर दिया यार, घर में भी तो परेशानी कर रही थी राइट। आइए, कुछ भी हो, अब सुनना ध्यान से। आज का जो हमारे इकोनॉमिक्स में टॉपिक है बच्चे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट इज व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, डिमांड क्या होता है ये हम सबको पता है। इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक पता है किसी को? इलास्टिक क्या होता है? ये क्या है? रबड़। इलास्टिक मतलब कोई ऐसी चीज जो खिंचती जाए। इलास्टिक मतलब कोई ऐसी चीज जो क्या हो? खिंचती जाए, यही बोलते हैं ना, हाँ या ना? सुनना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों बोलता है कि भाई देख, डिमांड को काफी सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, हाँ या ना? हमने ये पढ़ा कि अगर ये होगा तो ये होगा, मतलब हमने पढ़ा प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड नीचे जाएगी, प्राइस नीचे जाएगा डिमांड ऊपर जाएगी, इनकम ऊपर जाएगी डिमांड ऊपर जाएगी, गिवन गुड्स है इनकम नीचे जाएगी डिमांड ऊपर जाएगी। यस और नो? भाई पर ये इसमें क्या चेंज होगा ये तो पढ़ लिया, पर कितना चेंज होगा ये नहीं पढ़ा। समझो, हमने क्या पढ़ा कि ब्रो देख, अगर तेरा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कम। डिमांड क्या होगी? कम। ये बताता है कि रिश्ता कैसा है, यस और नो? कि रिश्ता कैसा है, पर रिश्ता कितना है ये नहीं बताता कि कितने से अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो कितने से डिमांड नीचे जाएगी, ये तो नहीं बताता हमें, यस और नो? तो ये चीज बताती है हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चीज कौन सी बताती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि कोई भी फैक्टर जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है उसमें चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अगर मान लो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में थोड़ा चेंज हुआ और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हुआ, तो इलास्टिसिटी ज्यादा या कम है? ज्यादा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में ज्यादा चेंज हुआ पर डिमांड में कम चेंज हुआ, तो इलास्टिसिटी ज्यादा है या कम है? कम है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में चेंज आने की वजह से डिमांड कितनी बढ़ती है या कितनी कम होती है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है यहां तक? आइए एक बार इसको व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखते हैं, सो दैट आपको जब आप इसे पढ़ो तो बेटर क्लैरिटी मिले। सोकर नहीं आते क्या घर से तुम लोग, या मौसम की वजह से इतना आलस आ रहा है? आलस आ रहा है मौसम की वजह से। मैम आपको भी आता है? अरे आइए सुनना ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं, लिखो बच्चे, साथ साथ लिख लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आता है, डिमांड में कितना चेंज आता है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, कितना वर्ड हाईलाइट कर देना, क्योंकि हम यहाँ न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे कि अगर भाई चीजें इतनी चेंज हुई तो डिमांड कितनी चेंज हुई, राइट? तो कितना स्पेसिफिकली की बात करती है, कैसा चेंज आता है ये हम डिमांड में पढ़ चुके हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि कितना चेंज आता है। क्या यहां तक हम सब डन है? अब सुनना, इलास्टिसिटी का एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अकॉर्डिंग टू यू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आता है। रिपीट करेंगे, प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी की बात करूंगी, उसका मतलब इनकम में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आता है, बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस इलास्टिसिटी है। ठीक है बच्चे? आइए तो लिखो, तो प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आता है।
डिमांड में कितना चेंज आता है। हो गया बच्चे? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो जर्नल साइन होता है दैट इज ई एंड डी, ठीक है। बट जब हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं तो ई की पी, राइट, इस तरीके से निकालते हैं। ये दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई तुम प्राइस इलास्टिसिटी निकालोगे कैसे, क्या कोई फॉर्मूला होना चाहिए, यस और नो? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला होता है जिसको लेकर आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे डिनोट करेंगे, ई पी, यस और नो? कैसे निकलता है, इधर आना, सुनना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक बार दोबारा बोलेंगे, क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब सुनना ध्यान से, मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दे रखा है और मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है, कोई दिक्कत है? नहीं। क्या मैं प्राइस इलास्टिसिटी निकाल लूंगी? यस। पर अब समझना, अगर दोनों में से कुछ नहीं दे रखा तो क्या हमें दोनों निकालने पड़ेंगे, यस और नो? तो सवाल आता है अब हम दोनों निकालेंगे कैसे, समझो। तो वो कह रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का अलग फॉर्मूला होता है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का अलग फॉर्मूला होता है। एक बार पूरा फॉर्मूला बोलना, क्या है? डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वो कह रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकाल लोगे, सुनना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। बच्चे अभी ये निकाल रहे हैं ना, ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज है तो इनटू में 100, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे, सुनना। पहले सुन लो, उसके बाद लिखना। चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, ठीक है। अब मेरी बात सुना ध्यान से। चेंज इन क्वांटिटी को क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूं? ओरिजिनल क्वांटिटी को क्या इस तरीके से लिख सकती हूं? तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ये लिख सकती हूँ, चेंज इन क्यू बाय क्यू इनटू 100? बिल्कुल। चेंज इन प्राइस को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यस। ओरिजिनल प्राइस को क्या ऐसे लिख सकती हूँ, यस। तो मैंने लिखा चेंज इन पी बाय पी इनटू 100। क्लियर है? अब एक बार फर्स्ट फॉर्मूला बताओ, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना बच्चे। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या चेंज इन क्यू बाय क्यू इनटू 100 है? चेंज इन प्राइस क्या है? P इंटू 100। तो 100 से 100 बच्चे कट गया, तो चेंज इन क्यू बाय क्यू, अभी ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय P, चेंज इन P, चेंज इन क्यू, चेंज इन P, ओरिजिनल P, ओरिजिनल Q। क्या मेरे बच्चे ये वाला फॉर्मूला भी आ सकता है, यस और नो? अगर मेरे को ऊपर वाली डिटेल्स नहीं दे रखी बट मुझे ऐसी नीचे वाली डिटेल्स दे रखी है तो भी मैं इलास्टिसिटी निकाल सकती हूँ, हाँ या ना? यस, तो भी मैं इलास्टिसिटी निकाल सकती हूँ। क्या क्लियर है? एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बेटर क्लैरिटी मिलेगी। डन। समझना एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है 10 एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है 5। कितनी दे रखी है? 5। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कितनी निकलेगी? प्राइस इलास्टिसिटी कितनी निकलेगी बताओ?
परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10 दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 5 दे रखी है, कितने निकलेगी 2, कितने निकलेगी 2। मैथ वैथ आता नहीं है तुम्हें, डिवाइड करना नहीं आता है, जिंदा लाशों कितनी निकलेगी, कसम से पिट जाओगे आज, 2 निकलेगी। 1/2 आएगा। हे भगवान, पहले यही बोल रही इसलिए बोला 2 ये आता नहीं। 2 + 2 कितना होता है ये तो पता है, कैलकुलेटर चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज चेंज इन सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंट नालायक को, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यस और नो, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा कितना चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में, 5%, और प्राइस में तो क्या 2 आएगा या 0.5 आएगा, 0.5 आएगा ना। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है मेरे बच्चे, 0.5। अब 0.5 का मतलब क्या, जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे आधी डिमांड चेंज हो रही है। 0.5 का मतलब तो ये है ना कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे आधी डिमांड चेंज हो रही है। अच्छा अगर इलास्टिसिटी 2 होती तो इसका क्या मतलब होता कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे डबल डिमांड चेंज हो रही है, यस और नो। तो 0.5 का क्या मतलब है, सुनना, जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे हाफ डिमांड चेंज हो रही है, यस और नो। क्या क्लियर है यहां तक, लिखिए रजिए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं आपके मॉड्यूल का, देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं। डन। आइए बच्चे लिखे एग्जाम्पल 2 मेरे बच्चे। मोमोज है, बारिश में तो यार अच्छे नहीं लगते, समोसे का एग्जाम्पल लेते हैं। समोसे हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, समोसों का जो पहला प्राइस था ना, प्राइस डिक्रीजेस, सुनना, प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to ₹60, प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम ₹100 to ₹60। डन, क्या यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद बोला हुआ है क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 80, ठीक है। हमें निकालनी है प्राइस इलास्टिसिटी, हमें क्या निकालनी है, प्राइस इलास्टिसिटी। वो कह रहा है बारिश में जैसे ही समोसों का प्राइस कम हुआ लोगों की डिमांड ज्यादा आनी शुरू हो गई। अब समझो ध्यान से, अब इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो नहीं दे रखा, तो क्या हमें दूसरे फॉर्मूला से करना पड़ेगा, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, समोसों का ओरिजिनल प्राइस कितना था मेरे बच्चे, ओरिजिनल प्राइस कितना था, क्या इसे P लिख दूं, यस और नो, 100, ठीक है। चेंज इन प्राइस कितना हुआ बताओ, 60, चेंज इन प्राइस 60 है। वो कह रहा है 100 रुपए से प्राइस 60 हो गया, तो चेंज इन प्राइस कितना है बच्चे, 40, चेंज इन प्राइस कितना है 40, और नया प्राइस कितना है, नया प्राइस 80 है या 60, नया प्राइस कितना है बच्चे, क्या यहां तक क्लियर है सबको। अब बताओ ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 50, चेंज इन क्वांटिटी कितना है बच्चे, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 30, और नई क्वांटिटी कितनी है 80। अच्छा अब आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू, यही फॉर्मूला था, यस और नो। चेंज इन क्यू क्या है बच्चे, देखो वहां से बताओ 30, चेंज इन पी 40, ओरिजिनल पी 100 एंड ओरिजिनल क्यू 50, यस और नो। ये 0 से 0 ये 2 आ गया, यहां 0 से 0 2, 3/2 इज इक्वल टू 1.5,
इज इक्वल टू 1.5। तो प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है मेरे बच्चे? 1.5। प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है? 1.5। मतलब जितना प्राइस चेंज होगा उससे 1.5 गुना डिमांड चेंज होगी। जितना प्राइस चेंज होगा उससे 1.5 गुना डिमांड चेंज होगी। क्या फॉर्मूला आया सॉल्व करना? यस और नो? क्या हम और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं? यस। नोटेड डाउन बच्चे फटाफट से। करें बच्चे, आप सुनना ध्यान से। अब ये वाला क्वेश्चन है, हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल कौन सा है बच्चे? 3। सुनना क्या कह रखा है? द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड को क्यूडी लिख रही हो, ठीक है? द क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस 9 इज 800 यूनिट्स। Price falls by 25% and quantity demanded rises by 160 units. Calculate price elasticity. Calculate what? Price elasticity. अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करते हैं। यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? अब सुनना ध्यान से, वो क्या कह रहा है कि भाई पहला जब प्राइस 9 था, कितनी डिमांड होती थी? 800 यूनिट्स की। अब प्राइस फॉल्स बाय 25%। प्राइस फॉल्स बाय 25%। अब मुझे एक बात बताओ, क्या परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है? बताओ, दिया हुआ है ना साफ साफ, यस और नो? तो अगर आप देखो तो परसेंट चेंज इन प्राइस कितना है मेरे बच्चे? 25। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यही तो निकालना है, यस और नो? और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू में 100। अब मुझे एक बात बताओ, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है बच्चे? 800। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? सबको पता चल रहा है ना 800 क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है जब प्राइस 9 था आप 800 की यूनिट डिमांड करते थे, ओरिजिनल क्वांटिटी 100 हो गई। अब वो कह रहा है जब प्राइस 25% से गिरा तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने से बढ़ गई? 160 से। कितने से बढ़ गई? 160 से। तो मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है? 160। कितना चेंज आया बच्चे? 160 इनटू में 100, यस और नो? सॉल्व करेंगे 0 से 0, यहां 0 से यहां, और 8 2 एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गुड, हाँ तो ये आ गया 20%। ये कितना आ गया बच्चे? क्या यहाँ तक क्लियर है? अब फॉर्मूला में लगाएंगे, क्या आता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर आप इसको करोगे ये 4 और 5, ये आएगा 0.8। क्या आएगा मेरे बच्चे? 0.8। मतलब इलास्टिसिटी कितनी है प्राइस? 0.8। क्या समझ आया? क्वेश्चंस कर सकते हैं अब हम, राइट? तो आज हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कल हम अलग अलग टाइप्स की इलास्टिसिटी सीखेंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर? फटाफट से आज की क्लास दिमाग में क्लियर से क्लियर? मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच बच्चे।